कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। आप यदि थोड़ा बहुत भी गंभीरता से विचार करें, शास्त्रानुसार भी यदि आप विचार करें, आपका आज 2 करोड़ का नुकसान हुआ है और आप उसके कारण रो रहे हो, अगले क्षण यदि हमारा जीवन पूरा हो गया तो 2 करोड़ का नहीं, ये जो जितना इकट्ठा कर रखा है ना हमने सुखी होने के नाम पर, एक झटके से छूट जाने वाला है। एक झटके से कुछ भी तो नहीं रहेगा, अपना अपना कर रहा है बस। और क्या कर रहा है? ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, मेरे मेरे पर के अंदर रोए रहा है, मर रहा है। और क्या है? ये अपना है, ये पराया है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, दिन रात एक कर देता है उसके अंदर। जिंदगी खराब हो रही है, जीवन, मनुष्य जीवन के दुर्लभ क्षण बर्बाद हो रहे हैं इस चीज में। ये भूल यदि सुधर गई यहाँ, ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, तो मैं आपसे कहता हूं दुनिया की कौन सी ताकत ऐसी है जो व्यक्ति को दुखी कर सके? ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई उसे। जहां अंतरंग में ऐसा श्रद्धान हो गया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो दुनिया की कोई ताकत इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है। 2 पॉइंट हुए, अपना अंश पर में और पर का अंश अपने में, है ना। आगे बढ़ता हूं, देखो, जो गलत फहमी में अपन ने पर पदार्थों में अपनापन करके अपना जो फैलाव कर रखा था, उनसे दृष्टि बदले, श्रद्धान बदले, और मैं तो अपने में ही हूं, मेरा स्वरूप बाहर में नहीं है, ऐसा पहचाने, इसका नाम सत्य श्रद्धान है। अभी तीसरा पॉइंट देखो क्या कह रहे हैं, अन्य मिथ्या दृष्टियों के समान। ओहो, शास्त्र पढ़ने वाले की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर क्या कहा, शास्त्रानुसार कहीं ना जान लेता है। तो अन्य मिथ्या दृष्टियों के समान यह भी मतलब कौन? शास्त्र पढ़ने वाला भी। यही भी मतलब कौन? रोजाना मंदिर आने वाला भी, रोजाना पूजन करने वाला भी, रोजाना अभ्यास करने, यह भी, मैं भी, यह भी की जगह लगा लो मैं भी। क्या यहां लिखा है ना, यह भी अन्य मिथ्या दृष्टियों के समान। अन्य मिथ्या दृष्टि मतलब अन्य मतावलंबी, अन्य मिथ्या दृष्टि मतलब एक इंद्रिय आदि, अन्य मिथ्या दृष्टि मतलब निगोदिया, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, नारकी, तिर्य, ऐसे अन्य मिथ्या दृष्टियों के समान, अन्य सबके समान, गृहीत मिथ्यात्वी पापी जीवों के समान, उनके समान यह भी आत्माश्रित ज्ञानादि। बहुत मार्मिक बिंदु है। आत्माश्रित ज्ञानादि तथा शरीर आश्रित उपदेश, उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। ओहो, इनमें अपनापन करता है, भेद विज्ञान नहीं कर पा रहा। बहुत मार्मिक बात कह दी, 2 बातें कह दी है यहां, आत्माश्रित और शरीर आश्रित, 2 अलग अलग चीजें। आत्माश्रित क्या है? ज्ञानादि। और शरीर आश्रित क्या है? 2 शब्द दिए हैं पंडित जी, उपदेश और उपवास आदि। आत्मा का काम जानना है, अपना काम जानना देखना है। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, जीव का स्वभाव, मेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। ये तो आत्माश्रित ज्ञानादि मैं जानता हूं, जैसा भी मैंने कही थी ना। अब शरीर आश्रित क्या क्या कहे इन्होंने? उपदेश और उपवास। तो उपदेश भाषा वर्णना है, उपदेश पंडिताई का काम है, उपदेश समझाने का काम है, उपदेश पुद्गल की क्रियाएं, उपदेश जड़ की क्रियाएं उसमें। और उपवास ये तपस्वी, तपस्या करने वाले, वो भी शरीर की क्रिया है। क्योंकि उपवास, असली उपवास तो समझा नहीं, भोजन न करने को उपवास समझा। अब भोजन न करने को उपवास समझा, ये भोजन न करने वाला उपवास, ये उपवास तो शरीर आश्रित है। और जो असली उपवास था, ठीक है ना, कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते, जो व्याख्या की है आचार्यों ने, कषाय का त्याग, विषय का त्याग आदि करके जो आत्म स्वभाव के सन्मुख उपवास, वास माने रहना, उप मतलब नजदीक, तो उपवास अपने स्वभाव के नजदीक रहना, उस असली उपवास को पहचाना नहीं। तो जिस उपवास की चर्चा सारे जगत में की जाती है, वो उपवास कैसा है? बोले शरीर आश्रित। शरीर को तकलीफ क्या देना और क्या लेना, मैं भिन्न ही हूं ना।
नए भूखा रखना और ये हम देते ही नहीं है। वो भूखा रखने की भी जो बातें हैं वो शरीर को भूखा रखने के लिए भूखा नहीं रखा गया है। वो उपवास इसलिए किया गया है कि मेरा समय, मेरा शक्ति, मेरा परिश्रम, मेरा उपयोग ये शरीर की तरह खाने पीने की क्रियाओं में बहुत बर्बाद होता था। आज अष्टमी का दिन है, आज चतुर्दशी का दिन है, आज ये संयम के पर्व चल रहे हैं, आत्म आराधना के लिए समय कम मिलता है, इसलिए आज मैं भोजन आदि, व्यापार आदि सर्व कार्यों से निवृत्ति लेकर अपने स्वभाव सम्मुख जाने का प्रयास करूंगा। ऐसे विचार पूर्वक जो भोजन आदि, आडंब परिग्रह आदि का जो त्याग किया, उसने विषयादिक का जो त्याग किया और त्याग करके उपयोग को स्वभाव सम्मुख करने का प्रयास किया, तो वो उपवास है। और फिर उसमें भोजन का भी त्याग हो गया। शरीर से लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने उसका त्याग किया। शरीर को तकलीफ देने के लिए, शरीर को क्या, वास्तव में तकलीफ शरीर को होती नहीं है ना। तकलीफ तो, तकलीफ जो शब्द है, सुख दुख का वेदन, वो आत्मा में होता है। सुख और दुख का वेदन वो आत्मा में होता है। देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं भाई। आत्माश्रित ज्ञानादि और शरीर आश्रित उपदेश, उपवास आदि क्रियाओं में ये मिलावट का काम हो गया। ये उपदेश आदि क्रियाओं में, जो कि दोनों जड़ की क्रियाएं, उपदेश और उपवास दोनों जड़ की क्रियाएं हैं, और इन जड़ की क्रियाओं में क्या मानता है? अपनत्व। ये मेरी क्रिया है, मैं उपदेश दे रहे यार, क्या प्रवचन करता हूं मैं, क्या प्रवचन करता है तो कर नहीं सकता, भाषा बोल नहीं सकता। मैं सच कहता हूँ, अनेक बार फील करते हैं ऐसा, तुरंत समझ में आती है बात। किसी दिन बहुत अच्छी बात कही, किसी विषय के ऊपर बहुत अच्छा व्याख्यान दिया, और अपना मन हुआ कि ये ऐसा ही व्याख्यान इतना अच्छा इसी विषय के ऊपर तो दे नहीं सकते आप रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पुद्गलों का काम है। यही तो भूल चल रही है, यही तो भूल चल रही है। मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ, इनकी तो आवाज़ बहुत ख़राब है, मेरी आवाज़ ख़राब हो गई, मेरा गला ख़राब हो गया। अरे तेरा नहीं है, शरीर के काम को अपना और अपने काम को शरीर का, ये अपनत्व मान रहा है। उन क्रियाओं में अपनत्व, और इन क्रियाओं में अपनत्व का यदि आपको टटोलना हो, तोलना हो, यदि अपने आप को फील करना हो, यदि आप अपने आप को इन चीज़ों से, कहने में दोष नहीं है, कहने में ठीक है, भाषा वर्णना है, कहा जाता है, व्यवहार में बोला भी जाता है। बात तो श्रद्धान की चल रही है, असली जो बात चल रही है, ये असली बात तो अंतरंग श्रद्धान की चल रही है। तो अंतरंग श्रद्धान तो बदला नहीं, और कदाचित भाषा बदलता है। ये आएगी नीचे और चर्चा। वैसे मैं सोच रहा था, पहले तो कल सोच के आया था मैं ये कि मैं जीव जीव तत्व संबंधी चर्चा पूरी कर दूंगा, कल ये सोच करके आया था। फिर आज आया तो ये सोचा था कि आज जीव जीव तत्व की चर्चा पूरी हो जाएगी क्या, और फिर कल आगे बढ़ेंगे, लेकिन पता नहीं पूरा तो नहीं हो पाएगा सात तत्व संबंधी भूल का प्रकरण। फिर अभी मेरे को ये लग रहा है कि अभी तो घड़ी तो दिख रही है, और अभी तो तीसरा पॉइंट भी नहीं हुआ अपना, अब क्या करें। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है कि तेरे विकल्पों से काम नहीं होता भैया। ये बात तो पूरी करें ना अपन। अरे जिस भूल की वजह से हम अटके हैं, जिस भूल की वजह से मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हो पा रहे हैं, उस भूल पर चोट पड़नी चाहिए कि नहीं? ये बात अनुभव में आनी चाहिए नहीं, ये बात फील होनी चाहिए नहीं। यदि ये बात फीलिंग के लेवल पर नहीं आई, समझ लीजिए, तो फिर क्या हासिल हुआ फिर। लेकिन पॉइंट याद भी करते जाना, सात तत्व संबंधी भूल के ये पॉइंट याद होने चाहिए। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल के 5 बिंदु हैं यहाँ। पहला बिंदु सबको याद हो गया, दूसरा याद हो गया ना। पहला कौन सा था? जैन शास्त्रों के अनुसार जीव के गुणस्थान, मार्गणा स्थान आदि बातों को, त्रसिस्थावर आदि वेदों को, उनको तो जानता है, और अजीव के पुद्गल आदि वेदों को जानता है। जैन शास्त्रों के अनुसार जीव और अजीव क्या क्या जान रहा है, किंतु परंतु अध्यात्म शास्त्रों में बतलाए गए वेद विज्ञान और वीतराग दशा के कारणभूत कथनों को नहीं पहचानता। एक दूसरी बात, कदाचित प्रसंगवश शास्त्रानुसार जान भी लेता है, तो अपने को आप रूप जानकर अपना अंश पर में ना मिलाना,
और पर का अंश अपने में न मिलाना ऐसा श्रद्धान नहीं करता। दो हो गई बातें। फिर तीसरी बात, अन्य मिथ्या दृष्टियों के समान आत्माश्रित ज्ञानादि और शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। क्या ये मैं हूं, ये मेरी क्रिया है, ये मेरा काम है, मेरा काम समझाने का है और आपका काम समझने का है। आप अपनी मर्यादा में रहो। मेरा काम समझाने का, अरे मेरा काम जानने का है और आपका काम भी जानने का है। तो समझने समझाने का काम किसका है? ये तो शरीर आश्रित काम है, ये तो जड़ का काम है, अचेतन का काम है, पुद्गल का काम है। लेकिन अपने काम को और पर के काम को, दोनों के कामों को परस्पर में मिलाता है, दोनों में अपनापन स्थापित करता है। ये इसकी जीव अजीव तत्व संबंधी तीसरी भूल है। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल के संदर्भ में अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। बहुत ही मार्मिक प्रकरण है, प्रयोजनभूत है, उपयोगी है अपने जीवन के लिए, क्योंकि अनादिकाल से मिथ्या मान्यता चली आ रही है और उसी अनादिकालीन मिथ्या मान्यता का पोषण ये जीव वर्तमान में शास्त्रों को पढ़ के भी कर लेता है। ये गृहीत मिथ्यात्व की श्रेणी में चला जाता है। अनादिकालीन मिथ्यात्व तो अग्रहीत मिथ्यात्व है, और चूंकि इसने शास्त्र पढ़ के अपनी मान्यता का पोषण किया, इसलिए गृहीत मिथ्यात्व है। देखो कैसी गजब की बात है भाई। वीतरागी शास्त्रों को पढ़कर, जैन शास्त्रों को पढ़कर, जिन मंदिर में आकर जिनेंद्र देव के द्वारा उपदेशित शास्त्रों को पढ़कर गृहीत मिथ्यात्व कि हाँ नया ग्रहण किया ना इसने अपनी मान्यता से। अपनी मान्यता से भगवान ने तो ऐसा स्वरूप नहीं बतलाया था, उन्होंने तो जीव और अजीव को भिन्न भिन्न बतलाया था, तो एक माना, ये तो अपनी भूल है। और शास्त्र पढ़ करके भी शास्त्र के मर्म को नहीं पहचानता। जीव अजीव तत्व संबंधी भूलों के अंतर्गत 3 भूलों की कल तक हम यहाँ चर्चा कर चुके थे। पहला पॉइंट क्या था? जैन शास्त्रों में बतलाए गए जीव के त्रस स्थावर आदि भेद या गुणस्थान मार्गणादि भेदों को तो जानता है, और अजीव के पुद्गल आदि विशेषों को, भेदों को जानता है शास्त्रों में, जैसा था जैन शास्त्रों में। लेकिन भेद विज्ञान और वीतराग दशा होने के कारणभूत कथनों को नहीं पहचानता। शास्त्र पढ़ेगा, आप इससे जम्बूद्वीप की चर्चा कर लो, आप इससे 3 लोक की चर्चाएं कर लो, नंदीश्वर द्वीप की बातें बता देगा, स्वर्ग नरक की बातें बतला देगा, कितने स्वर्ग कितने नरक कितने भेद प्रभेद सब बतला देगा। प्रथमानुयोग की कथाएं सुनो तो लंबी चौड़ी कथाएं सुना देगा, किसका कौन से भाव में, किसका किसके साथ में क्या संबंध था, कहाँ से कहाँ गए, कहाँ से कहाँ जाएंगे, सब याद है इसको। लेकिन भाई ये बातें बताई क्यों थी शास्त्रों में, ये बताओ। अरे उधर तो ध्यान ही नहीं गया। शास्त्र में आखिर ये सारी बातें बताई, तो इन बातों को बताने के पीछे प्रयोजन क्या था? बोले साहब वो तो पता नहीं, तो कहानी है, बस कहानी को कहानी जैसे पढ़ लिया, प्रसंग को प्रसंग जैसे पढ़ लिया। कि नहीं, ये पूरा प्रथमानुयोग लिखने के बाद अंत में बीच बीच में प्रसंगानुसार वीतरागता को हितकर बतलाते हैं कि देखो इतने भोगों का वर्णन किया, वैभव का वर्णन किया। इसको चक्रवर्ती की चर्चा करो तो ये पूरे चक्रवर्ती की हिस्ट्री पूरी आपको बतला देवे, चक्रवर्ती क्या होते हैं। 6 खंड का राजपाट होता है, 96,000 रानियाँ होती है, 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं, 84 लाख हाथी है, 18 करोड़ घोड़े हैं, 14 रत्न हैं, 9 निधियाँ हैं, एक एक रत्न और एक एक निधि की रक्षा करने वाले स्वर्ग के 1,000 देव हैं, पटरानी की रक्षा करने वाले 16,000 देव हैं, कर्णेंद्री की शक्ति इतनी है, चक्षु इंद्री की शक्ति इतनी है, 47,263 योजन तक चक्रवर्ती की दृष्टि, और उगते हुए सूर्य में स्थित अकृत्रिम जिनबिंब के दर्शन, अपने महल की, और इतना वर्णन कर दिया सारा, मजा आ गया था। क्या वास्तव में था क्या, लेकिन प्रयोजन क्या है?
ये सारा वर्णन शास्त्र में किया, ये किस लिए किया कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसमें सुख नहीं मिला और 6 खंड की संपदा को छोड़कर दिगंबर दीक्षा अंगीकार कर ली। अब वो दृष्टि उधर नहीं जाती। आखिर ऐसा क्या था भरत जी के जीवन में कि जिन्होंने दीक्षा लेने के पश्चात अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान ले लिया। जगत के जीवों को ये लगता है अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। अरे साहब गजब गजब की, अरे अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान जब वो राजपाट में रहते थे, रानियों के साथ में रहते थे, महलों में रहते थे, उस समय भी उनकी अंतरंग परिणति में वीतराग दशा की धारा बराबर बहती रहती थी। वो तैयारी तो बहुत पहले से चल रही है, एकदम थोड़ी हो जाता है इधर कपड़े उतारे उधर केवल ज्ञान हो गया। भाई साहब तैयारी चल रही है अंदर में बहुत लंबे काल से, आप क्या सोच रहे हैं? तो उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। ये पहले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। भेद विज्ञान और वीतराग दशा होने के कारणभूत कथनों की तरफ ध्यान नहीं जाता, लक्ष्य नहीं जाता। ये इसकी भूल है जीव अजीव तत्व के संबंध में। पहली भूल नहीं साहब हमारा तो ध्यान जाता है। हम लोग तो सब स्वाध्याय कर रहे हैं इतने वर्षों से, हमारा तो ध्यान जाता है। तो फिर दूसरी भूल पढ़ो। मैं मतलब युगल जी बाबू जी के शब्दों में कहूँ तो कह सकते हैं जिस व्यक्ति को मूंगफली छील करके खाना आता है वो सम्यक दर्शन ले सकता है, ले सकता है, पात्रता है उसमें। इतनी क्वालिटी, मतलब उसको इतना काम तो आता है कि मूंगफली को छीला तो छिलका अलग है और उसकी जो घुली है, माल है, दल है उसका, वो अलग है, और छिलका फेंक देने लायक है और माल ग्रहण करने लायक है। इतना वो समझदार है, इतनी समझ जिसमें है। इसका मतलब ये है वो व्यक्ति भेद विज्ञान करके आत्मानुभूति करके मोक्ष मार्गी हो सकता है। ये छिलका है, ये शरीर, और अंदर जो आत्म तत्व बैठा हुआ है वो असली माल है। तो छिलका अलग है और माल अलग है। न केवल अलग अलग हो दृष्टि में, छिलके से दृष्टि हटे और माल पर दृष्टि हो, फिर छिलके को छोड़े और माल का सेवन करें। ये हो गया काम। अभी देखो सेकंड पॉइंट में क्या भूल बतलाई। प्रसंगवश, कदाचित प्रसंगवश जान भी लेता है, शास्त्रानुसार जान लेता है। शास्त्र में लिखी है भाई शरीर आत्मा अलग अलग है, जान लेता है वो, परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश अपने में ना मिलाना और अपना अंश पर में न मिलाना, ऐसा श्रद्धान नहीं करता। 2 हो गई बात। अब तीसरी बात कि अपने को अपने उपयोग को कहीं दौड़ाना नहीं है। आत्म प्रदेश निकलते तो है ही नहीं, शरीर से आत्म प्रदेश निकलते नहीं है। समुद्घात अवस्था को छोड़कर समुद्घात अवस्था में निकलते हैं, मरण हो जाएगा तो निकलेंगे, निकलते नहीं। लेकिन मैं अपनी दृष्टि में अपने उपयोग को, अपने ज्ञान को, उसको शरीर से भिन्न करके अपने में सीमित कर लूं। मेरा जो ज्ञान फैल रहा है ना, आत्मा के प्रदेश तो निकल नहीं रहे हैं लेकिन ज्ञान फैल रहा है, इसको जान लो उसको जान लो, इधर उधर सब तरफ ज्ञान फैल रहा है हमारा। शास्त्र के अनुसार भी गोमटसार समझ लिया, ये समझ लिया, तत्वार सूत्र का ज्ञान हो गया, गुणस्थानों का ज्ञान हो गया, गोमटसार कर्म कांड पढ़ लिया, समयसार पढ़ लिया, छेड़ाला पढ़ ली, द्रव्य संग्रह पढ़ लिया, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय रत्न, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए हमने। अब ये जो बहुत सारे शास्त्र हमने पढ़ लिए, अब कह रहे हैं फैलाए तेरा ज्ञान शास्त्रों में, शास्त्रों के आधार से। अब समेट उसको। ये समेटना कैसा कि इन सबको पढ़ने का मर्म क्या था, इन सबको पढ़ने का सार क्या था कि अपने को पर में नहीं मिलाना और पर को अपने में नहीं मिलाना। ये मिलावट कैसे हो रही है? तो कल हमने कई एग्जाम्पल देकर के बात की थी, आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे ना। मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं चलता हूँ, अब मैं अलग हूँ और ये काम शरीर का अलग हो रहा है। ये वेद विज्ञान नहीं कर पा रहा है। 2 न्यारी न्यारी चीज़ों को न्यारा न्यारा नहीं पहचान पा रहा है, ये इसकी भूल है, ये गलत फहमी है इसको। माने समझना ये मेरा काम है और समझाना ये वाणी का काम है, समझाना मेरा काम नहीं। समझाना मेरा, समझाने का भाव करना वो मेरा काम है। समझाने का जो भाव आता है वो भाव पुद्गल को नहीं आता, भाव जीव को आ रहा है।
ये समझाने का जो भाव आया, बताने का जो भाव आया, बोलने का जो भाव आ रहा है, वो भाव जीव का है। लेकिन उस भाव का निमित्त पाकर जो वाणी निकली, जो शब्द निकले, वो शब्द मेरा नहीं है, उन शब्दों में मेरा काम नहीं है। सोच सोच के बोला जाता है। हम कितना भी सोच करके आए कि क्या बोलना है, तो बोल नहीं सकते। जो निकलना है सो निकलेगा, अपनी योग्यता से निकलता है। एक एक शब्द जो निकल रहा है वो अपनी योग्यता से निकलता है, अपने आप निकलता है। क्या वाणी निकलनी है, क्या शब्द निकलने हैं, अरे एक एक वस्तु का परिणमन स्वाधीन और स्वतंत्र है। पुद्गल का परिणमन कैसा होगा, हाथ कैसे होगा, उंगलियां कैसे होगी, कैसे हिलेंगी, कैसे परिणमन होगा, कौन सी श्वास अंदर जाएगी और कौन सी बाहर आएगी, उसमें परमाणुओं का अंदर जाना बाहर आना, ये पुद्गल परमाणुओं की कितनी स्वतंत्रता चल रही है। हमें ये पुद्गल द्रव्य का स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है। ये एक एक बाल, कौन सा बाल सीधा होगा, कौन सा टेढ़ा होगा, कौन सा मुड़ा हुआ होगा, कौन सा बाल काला होगा, कौन सा सफ़ेद होगा, कौन सा आधा काला होगा आधा सफ़ेद होगा, है कौन सा जड़ जाएगा, कौन सा टूट करके भी यहीं रखा रहेगा। हमारी चल रही है एक एक बाल में, शरीर पर एक एक झुर्रियाँ चेहरे पर कहाँ कहाँ पड़ रही है, कब कैसी पड़ रही है, कब कौन सी नसों में खिंचाव आ रहा है। भोजन का एक घास मुंह से अंदर जाता है और कैसा परिणमन हो रहा है उसका, आपसे पूछ करके होता होगा। कौन सी जगह पर निशान होना है, कौन सी जगह पर दाग लगना है, कौन सी जगह पर सफ़ेद रहना है, कौन सी जगह पर काला हो जाना है, नाखून कब बढ़ना है, कितना बढ़ना है, किससे पूछ करके हो रहा है, कौन कर रहा है। ये सब स्वतंत्र है भाई साहब। ये पुद्गलों का काम स्वतंत्र है, मिलावट का काम नहीं होना चाहिए एक दूसरे में। अपने काम को अपना काम समझो और पुद्गल के काम को पुद्गल का काम समझो, और एक दूसरे में मिलावट मत करो। अपने को पर में मत मिलाओ और पर को अपने में मत मिलाओ। देखो थोड़ा बहुत भी ये बाजरे की खिचड़ी बनती है ना आजकल घरों में, मौसम चल रहा है अभी तो है, और उसमें थोड़ा सा कंकर आ जाए, किरकिरी आ जाए तो क्या होता है बोलो। मैंने इतनी सी भी, और वो पूरी खिचड़ी तो पूरी है क्या, मतलब आपके जो बाजरा है ना, वो बाजरा तो पूरा है। जो उसमें मिलावट हुई थी वो मिलावट भी कोई ऐसा नहीं है ये आधा किलो के अंदर पाँव भर कचरा मिला हुआ हो, वो नहीं है। कोई एकाध कण, माने एकाध कण की मिलावट भी खत्म कर देती है मजा, स्वाद खराब हो जाएगा। एकाध दाना भी यदि उसके अंदर कोई धूल का कण आ गया, मिट्टी का आ गया, कोई कंकर आ गया, कुछ आ गया, तो आते ही होता है कभी ऐसा खूब होता है? ये कह रहे हैं ऐसा इतना बारीक ऑपरेशन होना चाहिए कि पर का अंश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पर नहीं, ये पर को मिलाने की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो हमने तो पूरा ही मिला रखा है, पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाता। हालत क्या है मैं सही बतलाऊं आपको, वस्तु स्थिति क्या है। वस्तु स्थिति ऐसी है दीपेश जी कि ये जो शरीर है ना, ये कौन सा द्रव्य है, 6 द्रव्यों में से, 6 जाति में से पुद्गल जाति का है, और मैं हूं जीव जाति का। अभी ये दोनों की मिली हुई अवस्था है। इन दोनों की मिली हुई अवस्था में ये 2 द्रव्य नहीं है। अब इनमें द्रव्यों की संख्या देखो, जाति अपेक्षा तो 2 द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल। जाति तो 2 हैं, संख्या बतलाओ कितनी है। तो जीव तो 1 है और पुद्गल अनंत है, पुद्गल परमाणु अनंत है और जीव 1 है। तो इसका मतलब ये जो ग्रुप दिख रहा है दोनों का मिला हुआ, इस ग्रुप में मेरा शेयर कितना है? अनंतवा भाग। ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में मेरा शेयर कितना है? अनंत हिस्से तो हैं पुद्गल के, अनंत शेयर तो, और 1 शेयर है मेरा। और वो 1 शेयर अपना होने पर भी उस 1 में तो अपनापन करता नहीं है। ये कहता है क्योंकि इसमें मेरा भी शेयर है ना, इसलिए मैं पूरे का ही मालिक हूं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।